प्रश्न अपने दो तक प्रश्न हो गया था, तीसरा चलेगा अपना प्रश्नावली प्रश्न नंबर तीसरा चलेगा। तो इनको समीकरण बदलेंगे, 3x प्लस का 5y बराबर में 15 और इधर 5x प्लस में 2y बराबर में 10। ये हो गया। तो सारे ने बना दो दो बिंदुओं की सारणी बनाएंगे। बोलो भाई, ये अक्ष है, वाई है, ये अक्ष है, ये वाई है। अक्ष का मान 0 रखो, वाई का मान 3 आएगा। 0 रखने पर वाई का मान 0 रखो, अक्ष का मान 5 आएगा। इसमें रखो, अक्ष का मान 0 रखो, वाई का मान कितना आएगा 5, और वाई का मान 0 रखो, नहीं वाई का अक्ष का मान 0 रखने से वाई का मान आएगा 2, और वाई का 0 रखोगे तो अक्ष का कितना आएगा 5। तो कर दिया, अक्ष का 0 रखने से वाई का 5 आएगा, सही लिखा था है ना। और y का मान 0 रखने से अक्ष का 2 आएगा, सही है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है मैंने 2। चले भी 2 हो गए। बिंदुओं ए क्या आएगा 0,3, बी क्या आएगा 5,0, सी क्या आएगा 0,5 और डी क्या आएगा 2,0। डी आएगा 2,0। हो गया जी। तो अपने हल क्षेत्रों की जांच करें, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे। हल क्षेत्रों की जांच करेंगे। बोलो, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे तो असमीका कौन सी ले पहले, असमीका 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल 15 में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, मूल बिंदु 0,0 रखेंगे तो 0 लेस देन 15 जो कि कैसा है, सत्य है। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र, इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण है। इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। ये लो, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। उसमें रखे असमीका 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10 में मूल बिंदु 0,0 रखने पर रखे 0 लेस देन इक्वल 10 जो कि सत्य है। चलेगी, जो कि सत्य है। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा
समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। अब आलेख बनाएंगे अपन, और आलेख बनाकर उसमें मान रख के फिर पता करेंगे अपन। आलेख बना दिए, मैं बिंदु अंकित करेंगे इसमें। बोलो जी पहला बिंदु कौन सा है? 0,3। 0,3 बिंदु आएगा यहां। दूसरा बिंदु 50, 50 ये रहा। एक तो इनसे रेखा बना देंगे। और 0,5, 0,5 ये रहा। 20, 20 ये रहा। एक इनसे खींचेंगे तो दो रेखाएं खींचते हैं। ये दूसरी वाली रेखा है 0,5 का 20, रेड कलर से खींच रहा हूं मैं। और एक रेखा और बनानी है अपने को। हमें दूसरी रेखा है 3,0,3 और 50 पॉइंट वाली। तो ये रेखा ये रही। तो रेखा में ये जो तीन निशान है ये सही लग रहा है। पॉइंट बिंदु लगा देते हैं। अभी छाया खींच के दे रहा होगा, बताओ किस तरह होगा? दोनों मूल बिंदु की ओर है, तो रेड वाली का भी नीचे की ओर आएगा, ब्लैक वाली का भी नीचे की ओर आएगा। नीचे वाला आएगा, ये वाला आएगा ये। और ये बिंदु निकालना पड़ेगा, प्रतिच्छेद बिंदु। ये प्रतिच्छेद बिंदु रफ कॉपी पे निकालना पड़ेगा। प्रतिच्छेद बिंदु निकाले, बताओ पहले वाली ले लो। रफ कॉपी का काम है रफ में करना हो। 3x प्लस का 5y बराबर में कितना ले लूं मैं? 15। रफ कॉपी का काम। प्रतिच्छेदी बिंदु, इसका देखो डायरेक्ट पता लग जाएगा क्या? डायरेक्ट कैसे पता लग जाएगा? इसमें ग्राफ में 3 का 3, अक्ष का मान कितना है? अक्ष का मान यहाँ से रख दो। हाँ हो जाएगा, डायरेक्टली हो सकता है। अक्ष का मान यहाँ से निकाले। अक्ष का मान यहाँ कितना आएगा? 10 माइनस का 2y, 10 माइनस का 2y बटा 5। अक्ष की जगह रख दो 10 माइनस का 2y बटा 5 प्लस का 5y बराबर 15। ठीक है, लघुत्तम इनका 5 लस आ जाएगा। और ये 10 या 30 माइनस का 6y और प्लस का 25y बराबर 15। ये वगैरह नहीं आएगा, तो बट्टे में आएगा 19 बटा। ऐसा आंसर आएगा। पीछे आंसर चेक कर लो। ये 5 उधर से आ जाएगा, माइनस के 6y प्लस के 25y, प्लस के बचेंगे 19y और 15 पंजे 75, 75 में से 30 घट जाएगा, जो कि y का मान आएगा कितना? 5 यहां से आ जाएगा और 4। इसका आंसर आएगा 45 बटा 19। आंसर तो क्या आएगा? बिंदु 45 बटा 19 आएगा। y का मान आएगा 45 बटा 19। अक्ष का मान चेक करो। अक्ष का मान याद रखो 3 अक्ष माइनस का प्लस का 5 गुना 45 बटा 19, वाई की जगह 45 बटा 19 बराबर में 15। हल करो, 3 अक्ष यही आएगा और ये 45 5 25 हो गया। असल की 2 5 20 22 बटा 19 तो 15। तो 3 अक्ष का मान आएगा 15 माइनस का 225 बटा 19। लघुत्तम आएगा 19। 19 को 15 से गुणा कर लो। 19 को 15 से गुणा करोगे 15 नमा 9 पंजे 45, असल की 4 5 4 9 19 पंजे 95, 19 से हो गया 5 18 और 285। 285 में से 225 घटाओगे कितना बचेगा? ये बचेगा 5 और ये कितना हो गया? 0। 285 हो गई क्या? 0 और 6 बटा 19 आ रहा है। अच्छा 3 भी है इधर से, चलो हो जाएगा। और इधर से
कितना हो गया 60 ही आएगा क्या? 60/19 और ये 3 यहाँ से गुना में इधर किस में जाएगा भाग में, तो 3 से कट जाएगा ये 20/19 आया। तो ये पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट अक्स का मान तो आया 20/19, अक्स का मान तो आया 20/19, अक्स का मान आया, ये जी पॉइंट है एक प्रकार का, अक्स का मान तो आया 20/19, वाई का मान आया 45/19, ये हो गए। ठीक है, अब इसको कलर यहां से हो जाएगा, आपको हल्के हल्के कलर करना है यहाँ, ये है ना इसका सेट, कोणीय बिंदु वगैरह देख लो, क्षेत्र बंद आया है, तो बंद आया। उदाहरण नंबर 1 2 कौन सी के तरीके से, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 की तरीके से, ये बिंदु कौन सा होगा, निर्देशांक लिख दो, इनके निर्देशांक लिखेंगे। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 03 ए पॉइंट है, ये 03 है, और ये 50 है, 50 कौन सा पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, बी है 50, और ये 05 कौन सा पॉइंट है, सी 05, और डी क्या है, डी वाला पॉइंट है, डी वाला पॉइंट है 20, ठीक है, और ये ओ है 00 है। तो क्या बना ये सुसंगत हल क्षेत्र, क्या बना, पी ए ओ डी, ये बना ना, ये तो बनेगा पी ए ओ डी, या डी से स्टार्ट हो लो से, तो इनको रब कर देते। ये बताओ वैसे तो कैसे निकाल पाओगे, ये तो नहीं निकलेगा वैसे, हाँ ध्यान रहे, हर बार ऐसे तभी मैं निकलवाता हूँ हर बार, ताकि अपनी दिक्कत ना हो, ग्राफ में भी है ना, तो ये रफ कार्य होता है हर बार, प्रतिच्छेदी बिंदु जब आए तब। इसलिए इन सभी असमीकरणों का हल क्षेत्र के हल क्षेत्रों का हल क्षेत्रों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र का नाम बताओ, ओ ए पी डी ही सुसंगत हल क्षेत्र है, ही सुसंगत हल क्षेत्र है। इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु O है 00, A है 03, P पॉइंट है 20/19 और 45/19, वह D जो पॉइंट है वो है 20। सारणी बना दो, जेड के मान की सारणी बनाएंगे। तो कोणीय बिंदु जेड के संगत मान जेड बराबर, कोणीय बिंदु पहला बिंदु O 00 और A 03 और P 20/19 और 20/19 और कोमा लगा के 45/19, 20/19 और 45/19 है, 20/19 और 45/19, और डी जो पॉइंट है वो 20 है। रखे, बोलो रखो, इसमें 00 रखोगे तो 0 आएगा, 03 रखोगे तो 03 रखोगे 3 3 9, 20/19 में कितना आएगा, जरा चेक करो, 5x प्लस में 3y, 20/19 3 गुना 45/19, 20 पंजे 100, 100/19 से 5 दिए 15, असल ये 4 के 12 13, कितना आया जोड़ोगे तो 235/19। इस पे चेक करना, देखिए 235/19 है ये,
235 बट्टा, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ, जगह नहीं है मेरे पास। 235 बट्टा 19 और 2 जीरो पे 10। अधिकतम या न्यूनतम? अधिकतम कौन सा है? ये हो गया 235 बटा 19 वाला, ये अधिकतम है। चेक करना, आंसर ये आ गया अधिकतम। अतः वाली लाइन लिख दे अपन, अतः वाली लाइन लिखेंगे। आता है बिंदु कौन से पे? आता है बिंदु P 20 बटा 19 और 45 बटा 19 पर Z का अधिकतम मान, Z का अधिकतम मान बराबर में 235 बटा 19। ये आंसर आ गया अभी, 235 बटा 19 आंसर आ गया। चेक कर लो भाई आंसर अपना, ठीक है। इसका अंडरलाइन कर देना, 235 बटा 19, ठीक है। 20 बटा 19, 45 बटा 19 पर Z का अधिकतम मान 235 बटा 19 हो, ठीक है। ये प्रश्न नंबर तीसरा हो गया। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में, चेक कर लो आंसर। इसमें ये प्रतिशत भी तो नहीं लगा, वैसे प्रतिशत भी तो नहीं लगाओ, ये लगाए नहीं अपन। कितना आएगा? यहाँ पे बिंदु लगाओ, 20/19। यहाँ बिंदु लगाओ, जगह कम पड़ रही है, यहाँ बिंदु लगाओ। अब जैसे दिमाग में यार न लगाए तो यहाँ भाई कोई गलती तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लगाते हर बार अपन तो सही रहता। पी बिंदु कौन सा है? पी बिंदु 20 बटा 19, 20 बटा 19 और 45 बटा 19, और यहाँ पी बिंदु है 20 बटा 19 और 45 बटा 19, और यहाँ पे भी रख दो x का 20 बटा 19, y का 45 बटा 19 हो गया। 20 बटा 19, 45 बटा 19, 20 बटा 19 और 45 बटा 19, ये इनका आंसर हो गया। देख लो सारा काम हो गया, ग्राफ भी हो गया, सब हो गया। ये नहीं लिखा, समीकरण लिखो इसके ऊपर, समीकरण नहीं लिखे। पहली वाली रेखा कोण से बोलो, 0 3 और 5 0, ये वाली पहली वाली रेखा है। पहली वाली रेखा का समीकरण यहाँ लिखो, क्या है? 3x प्लस का 5y, 3x प्लस में 5y बराबर 15, 3x प्लस में 5y बराबर 15। दूसरी रेखा 2 0 और ये अपने पास ये है 0 5 ये रहा और 2 0 है। दूसरी रेखा समीकरण ये है। दूसरी वाली रेखा ये रेड वाली है, जिसका समीकरण है 5x प्लस में 2y बराबर में कितना है? 10। बिंदु हो गया, समीकरण हो गए, नाम दे दिया सबका। चलेंगे प्रश्न नंबर 4 में, चलेंगे। ऐड कर लो इसको पूरा। ये वाला ग्राफ में बनाना होता है, ये प्रश्न नंबर ग्राफ में भी लगाया करो भैया, या प्रश्न नंबर ग्राफ में भी लगाया करो। प्रश्न नंबर कौन सा है? तीसरा। ग्राफ में भी आप लगाया करो प्रश्न नंबर। चलेंगे आगे वाले प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 है, इन सभी समीकरणों को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलेंगे इसको। बोलो, x प्लस में 3y बराबर 3, और दूसरा है x प्लस में y बराबर में 2, ठीक है। हाँ भाई, बिंदु निकाले। बिंदु कौन से? x और ये x है, ये y है, x y। बोलो, x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा? 1, और x का मान है, y का मान 0 लेंगे तो x का आएगा 3, x का मान 0 लेंगे y का 2, y का मान 0 लेंगे तो y का मान 0 लेंगे तो x का मान 2, ठीक है। बिंदुओं लिखते, बिंदु A आएगा 0 1,
बी क्या आएगा 3 0, सी आएगा 0 2, डी क्या आएगा 2 0। इसलिए एस हल क्षेत्रों की जांच करें। हल क्षेत्रों की जांच अपन करेंगे, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे। बोलो भाई, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे। असमीका कौन सी है? असमीका, असमीका अक्ष प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल 3 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, रखो 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। सत्य नहीं है भाई ये तो, शायद 0 बड़ा नहीं है 3 से, जो कि कैसा है तो, जो कि असत्य कथन है तो, असत्य है। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र, इस असमीका का हल क्षेत्र, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा, समीकरण रेखा से मूल बिंदु, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु के, समीकरण रेखा से मूल बिंदु के किस ओर है? मूल बिंदु के विपरीत ओर स्थित होगा, विपरीत ओर स्थित होगा। इसमें लिखे असमीका, असमीका कौन सी है? असमीका अक्ष प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2 में मूल बिंदु क्या रखेंगे? 0 0 रखने पर। बोलो भाई क्या आएगा 0 0 रखेंगे तो? 0 बड़ा है 2, सत्य है क्या? सत्य 0 बड़ा 2, जो कि ये दोनों ही असत्य है, ऊपर जाएगा ये खुला बनेगा सिर्फ, जो कि असत्य है, ये असत्य। इसलिए दोनों के एक ही कारण लिख सकते ना, ये वाले जो आप लिख रहे हो, दोनों के लिए लिख सकते हैं कि दोनों में सेम आए तो। हाँ सर, अभी इन दोनों में असत्य आ रहा है, दोनों में असत्य आ रहा है तो दोनों के लिए इस असमीका कैसे लिखोगे? फिर ऐसे लिखोगे इन दोनों असमीकाओं, ऐसे लिखोगे। इसलिए इन दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र, इसलिए इन दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र, और दोनों में असत्य असत्य अलग अलग आए तो नहीं कर सकते फिर। इसलिए इस असमीका, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र समीकरण रेखा, समीकरण रेखा से मूल बिंदु, मूल बिंदु के किस ओर है? मूल बिंदु के विपरीत ओर स्थित होगा, विपरीत ओर स्थित होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर स्थित होगा। अब इसका आलेख बनाते हैं अपन। दोनों का असत्य है, मूल बिंदु के विपरीत ओर है, लिखा है विपरीत ओर स्थित है। मूल बिंदु जिस ओर होगा उसके विपरीत ओर होगा इसका। तो आलेख बनाते हैं अब इसका। बिंदु जो 0 1 है, ये 0 1 बिंदु यहाँ आएगा 0 1, और दूसरा बिंदु क्या है इसमें 3 0 यहाँ आएगा, ये तो ब्लैक से खींच देंगे अपन। और एक बिंदु है 0 2, 0 2 कहाँ पे आएगा? 0 2 ये रहा, और 2 0 तो पास पास रेखा जाएंगे भाई दोनों के दोनों, है ना। ये रह जाएगी ग्रीन वाली, ब्लैक वाली खींच देते हैं, पास पास जाएंगी। तो ये वाला पॉइंट है, नंबर लाइन हो गया, एक तो ग्रीन वाली हो गई, एक ब्लैक वाली है। ये 0 1 है, और ये पॉइंट अपना बी जो है वो 3 0 यहाँ पर आएगा, बी है 3 0। और किस तरफ कलर होगा? ये ऊपर की तरफ होगा क्या? और ये 0 2 कौन सा? सी है क्या? सी पॉइंट है 0 2, और ये डी पॉइंट आ गया कौन सा? 2 0। और ये पॉइंट अपने को निकालना पड़ेगा जी, ये वाला पॉइंट अपने को निकालना पड़ेगा, ये है ना। और किस तरफ होगा ये कलर? कलर होगा ऊपर की तरफ दोनों में, है ना। देखो इसमें भी विपरीत हो रहा है, तो ग्रीन वाली रेखा ये भी ऊपर की ओर, ब्लैक वाली ये भी ऊपर की ओर, तो ये वाला कौन सा आएगा इसका हल क्षेत्र? सी, ये पी दे दो,
और पी का अपन निकालेंगे अभी पी, रफ कॉपी में अपन पी निकालेंगे और सीपीबी है ये आएगा, ये अपन निकालेंगे रफ कॉपी में, सीपीबी आएगा है ना। तो रफ कॉपी में अपन निकाले परिचित बिंदु, देखो कैसे निकालोगे, यहीं से निकालोगे, ऐसे निकालो, देखो अक्ष से अक्ष कट जाएगा, बाकी कर दो इनका, अक्ष प्लस में 3y बराबर में कितना आ रहा है 3 और अक्ष प्लस में y बराबर में 2, देखो बाकी कर दो, ये दो बाकी कर दो, अक्ष से अक्ष क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2y बराबर में कितना आएगा 1, 2y बराबर में 1 आएगा, y बराबर में आएगा 1/2, y का मान 1/2 आएगा, 1/2 यहाँ रख दो, अक्ष प्लस का y बराबर 2 है, अक्ष का मान y का मान 1/2 यहाँ रख दो, तो अक्ष का मान आ जाएगा 2 - 1/2 जो कि आएगा कितना 3/2। बिंदु क्या बना, अक्ष का मान 3/2, बिंदु बना 3/2, अक्ष का मान 3/2 और y का मान 1/2, ये बिंदु आ गया अपने पास, अक्ष का मान आ गया 3/2 और y का मान 1/2। कलर कर दो, मैंने उस तरीके से कलर करोगे, उदाहरण नंबर किसकी तरह है, 4 की तरह 5 की तरह, खुला बना था 4 वाला, उदाहरण नंबर 4 की तरह कलर करना है इसका, उदाहरण नंबर 4 की तरह कलर होगा इसका, ये दोनों ही विपरीत हो जाएगा, तो ये वाली रेखा एक्स इसके इधर आएगा, इस अक्ष वाली के भी ऊपर, दोनों रेखा के ऊपर, तो उदाहरण नंबर जो 4 अपन कलर किए थे, छायांकित करे थे, उदाहरण नंबर 4 की तरफ से करना है इसका। तो हाँ भी, तो मैंने ये लाइन खींची है, देखो इस तरीके से लाइन एडजस्ट हो जाएगी, ताकि अब कलर जो करेंगे ना वो इसके अंदर ही आ जाएगा, मतलब कलर आप है ना पेंसिल की नोक को आड़ी करते हुए करना, ऐसे करना कलर, ताकि कलर भी किया हुआ लगे, और ये जो बिंदु रखे है ना, ये जो बिंदु रखे है, ये जो बिंदु ये अच्छी तरीके से दिखाई देने चाहिए, साफ सुथरा सुंदर दिखाई देने चाहिए, कलर हुआ कलर करने के बाद भी ऐसा अच्छी तरीके से दिखाई दे ऐसा। तो मैं ये रफ कार्य है, ये भी ऐड करना चाहो तो देख लेना, तो बताए हम ये कलर कर दिया मैंने, सिर्फ वो यहाँ आती ना तो एक दिन भी उसने होमवर्क नहीं किया और फिर भी टेस्ट देती ना, नंबर लगे थे, वो नंबर लाती। इस तरीके से ऐसे कलर करना है। अब कलर कर किए हुए में भी ये बिंदु साफ नजर आए ना, आपको ऐसे करना है पेंसिल की नोक आड़े पे। चलो ये लाइन लिख देते हैं, तो इसमें तो 3 ही बिंदु आएंगे, इसलिए इन सभी असमीरों को, इसलिए इन सभी असमीकाओं का, इसलिए इन्हें कौन सा आएगा, वो बिंदु क्षेत्र कौन सा आएगा, CPB आएगा, 3 ही बिंदु आएंगे, इसलिए इन्हें सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उपविनिष्ट क्षेत्र, का उपविनिष्ट क्षेत्र है, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उपविनिष्ट जो क्षेत्र है, नाम बताओ, CPB ही सुसंगत है, अपरिबद्ध है क्या, अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र है, सुसंगत हल क्षेत्र है, ये लो, इसका नाम एक खुला हो गया तो इसको बोलेंगे अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र। तो इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, बोलो सी क्या आएगा, सी पॉइंट है 0.2, पी पॉइंट है 3/2, 1/2 और बी पॉइंट जो है वो 3,0 है। मान निकाल दे जेड के, जेड के मान निकालेंगे, जेड के मान, जेड के मान की सारणी बनाएंगे, बिंदु 3 ही है इसमें,
तीन बिंदुओं पे निकालना है। जेड के मान की सारणी में तीन बिंदु है, यहां पर आएंगे कोणीय बिंदु और यहां जेड के संगत मान। जेड बराबर कौन है, उद्देश्य फलन 5 3 अक्ष प्लस में 5y, 3 अक्ष प्लस में 5y। चलो बिंदु कौन से, सी जो बिंदु है वो 0,2 है और पी बिंदु है वो है 3/2 और कोमा लगा के 1/2 और नीचे पॉइंट है सी पी बी, बी पॉइंट है 3,0। मान कितना आएगा, 0,2 पर आएगा 10 है, 0,2 पर 10, ये 3/2 तो 3 गुना 3/2 मान निकाले। अक्ष की जगह 3/2 रखना है, नॉर्मल है ये, ध्यान रहे। 3 अक्ष प्लस में 5y, 3 गुना 3/2 प्लस में 5 गुना 1/2, तो ये तो कटेगा तो है नहीं, 9/2 तो 5/2 कितना आ गया ये 14/2 तो किस 7 आएगा, कितना आएगा 7 और 3 0 पर 3 3 9, अधिकतम न्यूनतम, न्यूनतम न्यूनतम कौन है 7 है, ये न्यूनतम मान आ गया इसमें। ठीक है, अतः वाली लाइन लिख दो। अतः बिंदु कौन से पे, अतः बिंदु, मेरे पास जगह नहीं, आपको नीचे लिखना है, इतनी जगह मिल जाएगी आराम से। हाँ पूरा काम कर। अतः बिंदु, बिंदु कौन से पे, बिंदु P 3/2 और कोमा 1/2 पर जेड का न्यूनतम मान बराबर 7 है, ये इनका आंसर आ गया। और आपके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में ये 3/2 है ना, जस्ट बीच में रहेगा, 1 और 2 के बीच में, और y का मान 1/2 जो 0 और 1 के बीच में रहेगा ग्राफ में। तो देखो ग्राफ में ये काम करने के बाद में भी जगह बेइज्जती होगी लाइन करते, वरना ये काम नहीं करते स्कूलों में, कोई ये नहीं करता, ये नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता। 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में खूब सारा किए थे, इसलिए नहीं करवाते हो। तो ये यदि नहीं करे तो फिर बचे क्या होता, क्या बचे फिर इतना ही थोड़ा अच्छा, मतलब लिखना इससे अच्छा लगता है लिखने में। बाकी कितना टाइम कितना लगे भाई, 1 मिनट बाद कितना लग जाएगा। चले भी आगे शॉर्ट करवा देते हो। मैंने पिछले मंडी वाले का ग्राफ देखा था, उनका आकाशदीप वाले, वो क्या करते हैं, ये नहीं दिया हुआ कुछ भी नहीं, ये लिखा, ये लिखे 2 पॉइंट, ये लाइन भी थी भाई, ये लाइन थी, ये लाइन ना था, सीधा ही हो गया, बस 4 पॉइंट था नॉर्मल, वो समीकरण लिख दे उस पर, समीकरण नहीं लिखे, बिंदु तो लिख दे। समीकरण पहले लिखा 0 1 और 3 0, ये आया अक्ष प्लस में, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया अक्ष प्लस में 3y बराबर में 3, ये हो गया। और ये है, ये पॉइंट है x प्लस में y बराबर में 2, ये समीकरण हो गए, ये बिंदु हो गए, समीकरण हो गए। प्रश्न नंबर 4 अपना हो चुका है। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में। इसमें ये प्रतिशत बिंदु रखो भैया, कौन सा बिंदु अपना पास, वो बिंदु यहाँ रखो, एक्स्ट्रा बिंदु जो आया है वो प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ रखो, हर बार अपन लिखते हैं। P पॉइंट आ गया, क्या आया था 3/2 और 1/2, 3/2 1/2, P पॉइंट आया था 3/2 और 1/2, P पॉइंट आया था 3/2 1/2, 3/2 और 1/2, यह हो गया जी अपने पास, हो गया सारा काम, बिंदु हो गए, समीकरण हो गया, और ये यहाँ लिख दिया है, ये आंसर आ गया। साथ ही इसका बिंदु 3/2 1/2 पे। प्रश्न नंबर 5 में चलेगा।
हाँ भाई, पांचवा प्रश्न करें, लिख दिया। तो इन सभी समीकरणों को समीकरण में बदलने पर x प्लस में 2y बराबर 5 और 3x प्लस में y बराबर में 15, x प्लस में 2y बराबर 5 और 3x प्लस का y बराबर 15 हो गया। तो बनाए इसका 2 पॉइंट निकाले, x का मान 0 रख के y का मान 0 रख के पॉइंट निकालना अपने को। 2 पॉइंट निकालने हैं, ये लो अपने पास x से y और यहाँ x का मान 0, तो y का मान कितना आएगा 5/2। x का मान 0 तो y का मान आएगा 5/2 को तो पॉइंटों में लिख दूं, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। x का मान 0 लोगे तो y का मान 2 पॉइंट, यहाँ 10 आएगा। ऐसे क्या रख दिया मैंने, क्या सोची तेरा तो गया 10 था तब तो अच्छा काम हो गया ना। कितना आएगा 5 आएगा, तो y 0 रखोगे तो x का 10 आ जाएगा। इधर की बात करें तो x 0 रखोगे तो y 15 और y 0 रखोगे तो x से 5। ठीक है, बिंदु ले ले, जो बिंदु आएगा वो आएगा a 0.5 और b पॉइंट आएगा वो आएगा 10 0 और यहाँ बिंदु ले ले, बिंदु c जो पॉइंट आएगा 0.15 और d पॉइंट आएगा वो आएगा 5 0, d पॉइंट आएगा वो आएगा 5,0। ठीक है, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे। तो जांच में अलग अलग समीकरण में रखोगे। असमीका कौन सी ले पहले, असमीका तो असमीका यानी मेन x प्लस का 2y बराबर लेस देन इक्वल 10 में, इसमें इक्वल हर बार देता है, आप देखो होगा इक्वल हर बार आता है। वैसे 11वीं क्लास में अपने बनाए थे, जब कभी इक्वल आता था कभी इक्वल नहीं आता था। जब इक्वल आता था तो पूरी रेखा से खींचते थे, और जब इक्वल नहीं आता था तो टूटी हुई रेखा से खींचते। यहाँ इक्वल हर बार आता है, इक्वल हर बार। असमीका में मूल बिंदु 0 रखने पर 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0 लेस देन इक्वल 10, जो कि कैसा है तो सत्य है, ये तो सत्य है। इसलिए इस असमीका का जो हल क्षेत्र है, इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। ठीक है, उसका और कर दो, मूल बिंदु की ओर आ गया है तो उसकी बात करेंगे, उधर वालों को लिखेंगे। हाँ भाई, तो आलेख बनाया, बिंदु रखे अपन, बड़ा बना आलेख। बिंदु क्या है 0.5 बिंदु आएगा, यह आएगा 0.5 ये आ गया 10 0, x का 10 आएगा 0, ये आ गया 10 0। ये एक ज्यादा कर लेना, इस पे 11 तक कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ। 11 तक एक ज्यादा जितना चाहिए ना, उससे एक एडवांस होना चाहिए। और ये हो गया 0.5 10 0, ये पॉइंट हो गया। एक तो ये वाली लाइन खींचेगी और एक 0.15 होगा, ऊपर वाला ये होगा 0.15, ये 0.15 होगा और 5 0 ये वाला होगा। एक ये ब्लैक वाली, एक ये खींचेंगे, एक ये वाली खींच जाएगी। चले लाइन खींच देते हैं, ये खींच दे भाई, लंबा है, ग्राफ में आलेख बना दिया। अब ये पॉइंट आएंगे, ये वाला इसके 3 निशान लगा देना इस तरफ और इधर भी लगा देना। बिंदु क्या क्या है, बिंदु A 0.5 है, ए बिंदु 0.5 कहाँ है, यहाँ बिंदु A है 0.5 और B बिंदु कितना है, B बिंदु है ये B पॉइंट जो है ये है 10,0 पॉइंट है, यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ। B पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है ये है 10,0
10 जीरो। और ये सी पॉइंट 0.15 है, ये जो सी पॉइंट है ये 0.15 है। और डी जो पॉइंट है डी है, डी पॉइंट है 5 जीरो। डी पॉइंट है, ये पॉइंट है 5 जीरो। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। अब अपने को शायद ये पॉइंट भी अपने को निकालना पड़ेगा। देखो किधर होगा ये छह, किस तरफ होगा? मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु की ओर होंगे दोनों। हाँ। तो दोनों ये पॉइंट आ जाएगा, ये आएगा, हाँ। ये आएगा। ये पी पॉइंट अपने को निकालना पड़ेगा रफ कॉपी में। पी पॉइंट निकालना पड़ेगा, शायद फिक्स से आएगा, देख लेना कितना आएगा। देखो रफ कॉपी में x प्लस में 2y बराबर में 10 है, तो 3x प्लस का y बराबर में 15। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, 3 तो सही है, x की वैल्यू निकालो यहाँ से। x की वैल्यू आएगा 10 माइनस का 2y, 10 माइनस का 2y प्लस का y बराबर 15। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाला है, देखो 10 माइनस 2y, 10 या 30 माइनस का 6y प्लस का y बराबर 15, 30 का 30 माइनस का 5y बराबर 15। कितना हो गया? माइनस का 5y, 15 माइनस 30, 15 माइनस 30 माइनस के 15, y का मान आएगा प्लस का 3, y का मान प्लस का 3 आया अभी, y का मान प्लस का 3 आया। x का कितना आएगा? y का मान प्लस का 3 आया, तो 3 दूनी 6, 5 तो कैसे आएगा? 3 दूनी 6, 4 आएगा, 10 में से 6 4, तो पॉइंट आया 4 3, ये पॉइंट आया 4,3। ठीक है, तो कलर किस तरफ होगा? अंदर की तरफ कलर होगा। ये पॉइंट बिंदु आएगा, बिंदु क्या आएगा? बिंदु आएगा AODP, AODP ये हो जाएगा कलर। इसको कलर करना, ऐसे कलर करना हल्का हल्का, ये कलर हो गया। समीकरण लिख दो, समीकरण लिख दो, ये कलर हो गया। बिंदु है, समीकरण कौन सा है? पहला है 0.5 और 10 जीरो, 0.5 10 जीरो, ये आएगा। x प्लस पहली रेखा है, x प्लस में 2y बराबर में 10, और दूसरी क्या है? दूसरी रेखा है कि 3x प्लस का, दूसरी रेखा है 3x प्लस का y बराबर 15। ठीक है, बिंदु रखती है। और नीचे वाला इस तरफ का काम कर लेते हैं अपन, क्या लिखेंगे? इसलिए इन सभी असमीकाओं, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उपेनिष्ठ क्षेत्र, उपेनिष्ठ क्षेत्र नाम क्या? उपेनिष्ठ क्षेत्र का उपेनिष्ठ क्षेत्र नाम आ जाएगा AP, नाम क्या आएगा? APDO, APDO ही सुसंगत हल क्षेत्र है। अपरिवर्तित नहीं है, सुसंगत हल क्षेत्र है। अपरिवर्तित तो सुसंगत हल क्षेत्र है, अपरिवर्तित नहीं है भाई, ये मतलब खुला नहीं है ना। तो इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, बोलो जी क्या क्या बिंदु आएंगे? बिंदु आएगा ए क्या पॉइंट है? ए पॉइंट 0.5 है, और पी पॉइंट है 4,3, पी पॉइंट 4,3 है। APD पॉइंट है 5 0, और वह O पॉइंट है 0 0 है। ठीक है, ये आगे Z के मान, Z के मान निकाल लेते हैं सारणी। Z के मान, Z के मान की सारणी, जगह कम पड़ रही है मेरे पास, सारणी का, सारणी में ऊपर बना देता हूं यहाँ। Z के मान की सारणी बना, हाँ भाई ये सारणी मैंने यहाँ बनाया, यहाँ ये वाली देखो। 0.5 पे क्या आएगा बताओ भाई? 0.5 पे आएगा 10 से, और 4 3 पे 4 3 12, और 3 2 6 12 6 18 हो गया, और 5 0 पे 5 3 15, और 0 पे न्यूनतम है क्या? न्यूनतम तो 0 आ रहा है, देखो उत्तर भाई, न्यूनतम तो 0 आ रहा है मेरे पास, न्यूनतम 0 आ रहा है, 0 0 पे न्यूनतम 0 आ रहा है, 0 0। प्रतिच्छेदी बिंदु लगाए अपन। देखो इसमें आंसर के अनुसार देखा जाए तो अधिकतम है ना, तो आप यहाँ न्यूनतम ना करके क्या कर लो? अधिकतम कर लो। और अधिकतम कौन से का आएगा? न्यूनतम पूछे तो 0 कर देना आप एग्जाम है ना, यहाँ अधिकतम का तो फिर अधिकतम कर लो।
यहाँ अधिकतम है, अधिकतम है ना, तो अतः वाली लाइन क्या लिखोगे, अतः वाली लाइन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ उसको। अतः बिंदु कौन से पर, बिंदु P43 पर z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान बराबर 18 है। ये इनका आंसर आ गया। यहाँ अधिकतम कर लेना। अब ये मिस प्रिंट ही है, आंसर 18 आ रहा है तो फिर अधिकतम पूछेगा, और अधिकतम पूछेगा तो फिर यहाँ क्वेश्चन में न्यूनतम तो क्या छपा हुआ है, गलत तो छपा हुआ है ना, गलत, यहाँ गलती है, अधिकतम कर लेना बुक में। अधिकतम का 18 मिल जाएगा 4 दिन पे। यहाँ बिंदु लगा लो, यहाँ बिंदु लगा लो, अलग से बिंदु लगाते वो लगा लो। अलग से बिंदु क्या है, 4 3 है क्या, 4 3 है, 4 3 अपने आंसर आ रहा है P43। यहाँ पॉइंट हो गया P4,3, ठीक है, 4 3 पॉइंट हो गया। और 4 3 पर ही जेड का अधिकतम मान कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। आंसर 18 आ रहा है, मैच करे 18। और पॉइंट कौन सा आ रहा है, 4 3 पे, 4 3 पर जेड का अधिकतम मान 18 है। तो फिर यहाँ क्वेश्चन में न्यूनतम को हटाकर न्यूनतम की जगह क्या कर लो, अधिकतम कर लो, ठीक है। ये प्रश्न 5 हो गया, बाकी अपन प्रश्न कल करेंगे। समीकरण तो लिख दिया ना, समीकरण नहीं लिखी क्या, लिख दिया समीकरण। एक समीकरण यहाँ से मैंने हटा दिया था, वो जगह की कमी की वजह से। समीकरण लिख देना, बिंदु का नाम हो गया, ये लिख दिया सारे, ये पॉइंट डाल दिए यहाँ, ठीक है। चले बाकी अपन कल करें।